विद्युत द्विध्रुव, क्वेश्चन लिखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय, निरक्षीय एवं किसी भी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। तो क्वेश्चन है, विद्युत विभव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है? विद्युत विभव। पहले हम लोग पढ़े थे क्या चीज? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोग को विभव निकालना है। अक्षीय निरक्षीय हम लोग अच्छी तरह परिचित हैं। अक्षीय का मतलब क्या है, अनिरक्षीय मतलब क्या है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हो गया क्वेश्चन? तो सबसे पहले हम निकालते हैं कौन सा स्थिति? अक्षीय। अक्षीय स्थिति में इसको केस 1 मान लेते हैं, अक्षीय स्थिति में। ठीक, अक्षीय स्थिति में हम लोग कैसे बनाते हैं सवाल? जैसे कि कोई पॉइंट हम ले लेंगे, ठीक है। पहले एक द्विध्रुव बना लेते हैं। द्विध्रुव बनाने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे -q चार्ज है, यहाँ पर +q चार्ज है। कहीं पे भी आप चार्ज कोई भी ले सकते हैं। और ये आपका सेंटर हो गया O, इसकी लंबाई L और इसकी भी लंबाई L। इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B। अब हम क्या करते हैं कि इस लाइन को आगे डॉट डॉट से बढ़ाते हैं, तो इसको हम अक्षीय बोलते हैं। और इस डॉट डॉट से बढ़ाने के बाद हम इसी पर एक पॉइंट P ले लेते हैं, जिस पर हमें क्या निकालना है? विभव। और विद्युत विभव निकालेंगे तो विभव का मतलब सीधा सीधा हम समझते हैं गर्मी या ठंडी। इस पर इसके वजह से गर्मी महसूस होगा और इसके वजह से ठंडी महसूस होगा, लेकिन ज्यादा प्रभावी कौन होगा? गर्मी। अच्छा, इसमें एक और बात है कि हम इसमें जैसा वैल्यू है वैसा ही रखेंगे। +q है तो +q लेंगे और -q है तो -q लेंगे, क्योंकि ये सदिश राशि वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर 2 गो विभव होगा, एगो +q के कारण और एगो -q के कारण। दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए विभव निकालने के लिए हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए। तो हम दूरी कहाँ से मापते हैं? सेंटर से। तो सेंटर से हमारा दूरी क्या माना जाएगा? r। अब इतना दूर तक के बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिखिएगा, ये बताइए। माना AB एक, आप ही लोग बोलिए, हम लिखते जा रहे हैं। AB एक विद्युत द्विध्रुव है। ये चीज सिखा भी चुके हैं कैसे आप लिखते हैं। हाँ? इस पर बिंदु A पर -q आवेश तथा B पर। अच्छा ये बताओ, जैसे जैसे तुम लोग बता रहे हो अभी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ ऐसे सवाल को कैसे लिखना चाहिए। ये अंदर से आ रहा है ना कि हाँ भाई हम बना सकते हैं। तो ये होना चाहिए। आज इसको बनाओगे तो तुम्हें पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ इसके पहले अक्षीय वाला जैसे तीव्रता निकालते हैं वैसे ये भी निकलेगा, कोई भारी चीज नहीं है।
तो ऐसा ही सोच सोच के बोलते जाओ। इसके बाद बोलो क्या लिखा है। इसका मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु को सही है ना, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी, एक चीज छोड़ रहे हो सब, बिंदु पी अक्षीय स्थिति में, समझ में आया, बिंदु पी अक्षीय स्थिति में स्थित है। अच्छा अब है ओ से बी तक की लंबाई एल है, ए से बी तक की लंबाई 2l है, या ऐसे बोल सकते हो ए बी की लंबाई 2l है, ए बी की लंबाई 2l है। बोलो और अब तो हो गया। अब हम लोग विभव निकालेंगे जैसे तीव्रता निकालते थे, किसी एक को पकड़ लो, माइनस क्यू नहीं तो प्लस क्यू, प्लस क्यू तो लिखोगे क्या चीज, अब प्लस क्यू के कारण, ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण कहाँ भी निकालना है, तो लिखेंगे बिंदु P पर विभव, विद्युत विभव भी लिख सकते हैं या विभव भी लिख सकते हैं, ऐसे हाइफन दे करके और V1 लिख लेते हैं, मतलब एगो प्लस क्यू के कारण होगा तो V1 लिखाएगा और माइनस क्यू के कारण V2 लिखाएगा। तो चलो V1 निकालो, इसके कारण जो निकाले उसको V1 मानोगे, माने किसी जिसको पहले निकालोगे उसको क्या मानोगे, V1। चलो अब यहाँ तक निकालना है, तो फॉर्मूला तो वही है के क्यू बाई आर, वही ना है, तो के अब V1 निकाल रहे हो प्लस के क्यू के कारण, तो प्लस क्यू लिखोगे कि माइनस क्यू, प्लस क्यू यानी कि केवल क्यू बाई आर, आर का मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यस, आर में से क्या घट जाएगा, एल, आर माइनस एल। बोलो इतना हो गया। अब किसके कारण निकलेगा, माइनस क्यू के कारण, तो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू के कारण। अब ऊपर वाले लाइन को दिखाना चाहते हैं तो ऐसे हाइफन दे दो, जिसका मतलब हो जाएगा माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव। समझ में आया। फिर क्या लिखोगे, V2 बराबर वही के क्यू, तो तुम लोग बताओ, माइनस क्यू लिखाएगा, के माइनस क्यू और बटा में आर प्लस एल, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखाएगा कि माइनस क्यू बाई आर प्लस एल, हो गया। अब हमें क्या करना होगा कि परिणामी विभव निकालना होगा, और परिणामी विभव में क्या करते हैं, जोड़ देंगे, तो लिखेंगे इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव को V या V नेट बोल सकते हैं, कितना होगा V1 प्लस V2, समझ में आया। V1 का मान तो लिखेंगे के क्यू बाई आर माइनस एल, फिर प्लस, प्लस नहीं ये तो माइनस हो गया, माइनस के क्यू बाई, चलो आगे सॉल्व करने का तरीका बताओ। के क्यू कॉमन होगा, पहले कॉमन ले लो, 1/, माइनस, बोलो बुझाया। चलो इसके बाद लघुत्तम ले लो, तो के क्यू ऐसे ही उतरेगा, लघुत्तम लोगे तो आर माइनस एल, आर प्लस एल, हो गया, आर माइनस एल खत्म, तो गुना होगा तो आर प्लस एल माइनस आर, अच्छा माइनस उतरेगा तो इस माइनस से ये क्या होगा, बोलो क्या कट जाएगा, तो आर आर कट गया, ठीक है। इसके बाद के क्यू ऊपर 2l, नीचे आर स्क्वायर माइनस, हो जाएगा एफ माइनस बी इंटू ए प्लस। इसके बाद याद करो क्या बताए थे, एल स्क्वायर वेरी 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 लेस देन आर स्क्वायर,
इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। नगण्य मानोगे तो ये हट जाएगा, तो बोलो क्या लिखाएगा? v बराबर के, क्यू ले जाओ 2l के पास, q इंटू 2l, हाँ p हो जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में इधर कि p बराबर होता है q इंटू 2l, तो उस हिसाब से यहाँ p हो जाएगा। तो फॉर्मूला बताओ क्या है? तो इसलिए v बराबर के पी आर स्क्वायर। उसमें e बराबर क्या होता था? 2kp बाई आर क्यू, और यहाँ क्या आया? kp बाई आर स्क्वायर। तो ये वोल्टेज था, विभव का मान आया। समझ में आया? इसी तरह से तुम्हें अब निरक्षीय स्थिति पर आना है। ठीक है, तो केस नंबर 2 में हम ले लेते हैं निरक्षीय स्थिति में। ये भी तुम ही लोग बताओगे, ये तो इतना आसान है ना निरक्षीय स्थिति कि अभी बनेगा तो खुद ही तुमको पता चल जाएगा। पहले बोलो क्या करेंगे? एक द्विध्रुव बनाएंगे। बना लिए। अब इसमें इसको मान लेते हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये एल हो गया, ये एल हो गया। अच्छा, ये ए हो जाएगा। निरक्षीय के लिए क्या करेंगे? ऊपर पॉइंट एक लेंगे डॉट डॉट से, या सीधे सीधे भी मिला सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए। अच्छा, इस पॉइंट पी पर हमको क्या निकालना है? निरक्षीय स्थिति में। अच्छा, विभव में क्या कोई दिशा होता है? नहीं, खाली फॉर्मूला लगाया जाता है। क्या चीज? के क्यू बाई आर। क्यू है नहीं है, खाली क्या चाहिए? आर। तो डिस्टेंस तो है ना, आर है। अब हमको ये डिस्टेंस दिया है, जबकि हमको अगर कुछ निकालना भी है तो हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा? समकोण त्रिभुज है तो रूट अंडर या आर स्क्वायर प्लस। अच्छा, ये भी डिस्टेंस चाहिए, तो इसमें क्या होगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस। तो इसमें तीर का चिन्ह ऊपर नीचे कुछ होगा नहीं। तीर का चिन्ह तो उसमें दिया जाता है जिसमें सदिश राशि का बात हो, ऐसा ही त्रिभुज जैसा बन जाएगा। अब हमको निकालना है तो सब बोलो कैसे लिखेंगे? इसमें नहीं, इसमें हम पहले ही मान चुके हैं, देखो ये सब ठीक है। तो इसलिए अब तुम्हें हाँ कहीं अलग अलग पूछ दे तब मानना पड़ेगा, तो अलग अलग ही बना देते हैं। तब हम क्या लिखेंगे इसमें? माना ए बी एक द्विध्रुव है। फिर बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश है। ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P स्थित है। अच्छा, ए बी की लंबाई 2l है। अब बोलो है ए से P की दूरी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है, बी से P की दूरी भी वही है, तो हम यहाँ पे ये भी बात लिख सकते थे, ए से P या B से P की दूरी क्या है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। बोलो बुझाया? अब बोलो
ए पर भी ए के कारण एगो माइनस क्यू के कारण निकालोगे, पी पर एगो प्लस क्यू के कारण, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव V1 लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, कि माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हो, माइनस क्यू बाई आर, तो आर के जगह पर है क्या होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, अच्छा अब क्या निकालोगे, प्लस क्यू आवेश के कारण या प्लस क्यू आवेश के कारण लिखने के बाद ऐसे हाइफन दे देंगे, V2 बराबर के क्यू बाई, यही हो जाएगा। इसलिए परिणामी विभव मतलब भी है ना, और परिणामी विभव V बराबर क्या लिखाएगा, V1 प्लस V2, V1 का मान माइनस के क्यू बाई, है ना, उतर जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर प्लस V2 के क्यू बाई, अब लग रहा है नहीं, सच में कट जाएगा, समझ में आया, तो हम क्या बोले हैं, बहुत ही आसान है, V बराबर 0, तो क्या सीखे कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है, समझ में आया, और होना भी चाहिए। मान के चलो कि कोई विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव के एकदम बीचों बीच में कोई खड़ा है, यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो, चाहे यहाँ भी खड़ा हो, कहीं भी खड़ा हो, तो जितना ही गर्मी देगा उतना ही ठंडी खींच लेगा, समझ में आया, तो ना इसको गर्मी लगेगा ना ठंडी, तो जाहिर सी बात है विभव का मान क्या होगा, 0। अब इस लाइन में वो कहीं खड़ा हो जाए, अब तनियों से साइड में हटा तो तनी सा गर्मी का होगा, बढ़ जाएगा, अच्छा हो सकता है कि ठंडी बढ़ जाए, कॉमन सेंस की बात है, 0 आना ही चाहिए, तो बोलो बुझा गया। अब तीसरा सवाल क्या है, ये और आसान है, तीसरा नंबर किसी भी स्थिति वाला भी तुम लोग बना लोगे, बहुत आसान। तीसरा नंबर केस ले लेते हैं, किसी भी स्थिति में, ठीक है, बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले एक द्विध्रुव बना लेते हैं, यहाँ मान लो कि माइनस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस क्यू आवेश, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये एल हो गया, ये एल, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक, किसी भी स्थिति मतलब क्या, कहीं भी, तो हम लोग अब ऐसे इधर तिरछा एगो दूरी ले रहे हैं, तिरछा डॉट डॉट, चलो डॉट डॉट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, अब और यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं, और यहीं पे हमको क्या निकालना है, तो इसमें भी तीर का चिन्ह का झंझट नहीं है, का है अदिश राशि है, तो कोई टेंशन नहीं है, बस हम यहाँ पे बगल में क्या लिख देंगे, आर थीटा, मतलब याद करो ध्रुवीय निर्देशांक होता है, जिसका मतलब होता है ओ से लेके पी तक का दूरी क्या है, आर है, और कोण का मान यहाँ यही ना पढ़े थे, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अगर यहाँ पर अगर हमको निकालना भी है तीव्रता नहीं, विभव निकालना है, तो एगो अक्षीय पोजीशन में ले सकते हैं, एगो निरक्षीय, लेकिन वो तब ले सकते हैं जब अक्ष खींचेंगे, एगो एक अक्ष खींचेंगे, एगो क्या खींचेंगे, वाई, ऐसे इसी को एक अक्ष मान लिया जाए, समझ में आया, इसको हम एक अक्ष मान लें, तो इसको क्या बोलेंगे, लंबवत खींचना पड़ेगा, तो एगो वाई अक्ष हम लोगों को खींचना पड़ेगा ऐसे, इसको हम क्या बोलेंगे, वाई अक्ष, है एक अक्ष, इसके बीच में एगो है जो आ रहा है, इसमें एगो चीज होता है जिसको हम पी बोलते हैं, देखो फॉर्मूला में अक्षीय पढ़े हो, तो अक्षीय जब पढ़ रहे थे हम लोग, तब फॉर्मूला में पी आया है, के पी बाई आर स्क्वायर,
अब पी हमारा सदिश राशि होता है कि अदिश राशि? सदिश राशि। इसकी दिशा किधर होती है? माइनस से प्लस की प्लस से माइनस? माइनस से प्लस। याद आया? इसका दिशा माइनस से प्लस होता है। तो यही एक ऐसा चीज है जो इसमें सदिश राशि का काम कर रहा है, जिसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर। तो इस तरफ कहीं भी तीर का चिन्ह लगा दो, वो पी बन जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ तीर का चिन्ह लगा दिए, तो ये बोलो क्या बन गया? पी। अब तुम लोग अच्छी तरह पढ़े हो कि थीटा जिसके साथ सटा हुआ हो कॉस लगाते हैं, तब बोलो इधर एगो पी होगा जिसको हम पी कॉस थीटा बोलेंगे, इधर एगो पी होगा पी साइन थीटा। तो सीधे सीधे समझो कि अब भाई पी खत्म हो गया। अच्छा, अब इसको देखो तो ये अक्षीय हो गया, इसको देखो तो क्या हो गया? निरक्षीय। अगर हम अक्षीय और निरक्षीय दोनों के कारण विभव निकाल दें यहाँ पर, तो वही ना परिणामी विभव होगा। बात बुझाया? तो पहले इस सब के बारे में लिख लेते हैं, फिर परिणामी विभव निकाल लेंगे। बोलिए, लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। मध्य बिंदु, डिस्कशन हो रहा है, क्लास से बाहर जाना है, क्लास से नहीं, सॉरी, कोचिंग से। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर किसी भी स्थिति में ना, ओ से आर दूरी पर किसी भी स्थिति में बिंदु P स्थित है। जिसका ध्रुवीय निर्देशांक P लिख कर ऐसे कर देते हैं आर थीटा, ऐसे ही ना लिख देते हैं, P आर थीटा है। तो बस अब आर और थीटा के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तो हो गया। और बोलो, आए यानी ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई 2L है। अब तनी P वाले के बारे में लिख लिया जाए। ए बी का P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। तो द्विध्रुव का आघूर्ण कितना है? ये द्विध्रुव है और द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर P है। समझ में आया? क्या लिखेंगे? द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर P है, जिसके दो घटक या कंपोनेंट P cos थीटा, P sin थीटा है। हो गया? तो अब बताइए, हमको बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है। तो हम लिखेंगे इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव। अब परिणामी विभव निकालना है, भी निकालना है, तो आपको अच्छी तरह मालूम है, एगो अक्षीय होगा, एगो क्या होगा? निरक्षीय। तो लिखना होगा भी अक्षीय, अपलक्ष में भी निरक्षीय, और इसमें स्क्वायर लगेगा, फिर क्या होगा? रूट। बोलो यही होगा? अच्छा, अब भी अक्षीय और भी निरक्षीय है, तो भी अक्षीय में फॉर्मूला क्या था हम लोग का? आए तब KP बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे ना। ना, KP था, लेकिन हम लोग के लिए अक्षीय के लिए P का मान तो P नहीं ना है। अक्षीय के लिए P के जगह पर क्या है? तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? P cos थीटा और इसका होल स्क्वायर। अनिरक्षीय जीरो का स्क्वायर, खत्म। तो जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो, स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचा क्या? KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला हुआ।
चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे? अक्षीय के लिए 0 कोण लेना है, अनिरक्षीय के लिए 90। मान लीजिए निरक्षीय के लिए 90 लिए आप, तो cos 90 का मान तो अपने आप पूरा 0 हो गया। अब वही अक्षीय का लीजिएगा 0, तो cos 0 का मान 1, तो kp/r²। तो ये किसी भी स्थिति के लिए फॉर्मूला हो गया। बोलिए समझ में आ गया? एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो या तो पूछेगा अक्षीय निरक्षीय ये दोनों साथ में, और नहीं तो पूछेगा केवल किसी भी स्थिति में अलग अलग करके। और हम आपको एक ही बार तीनों बता दिए साथ में, परीक्षा में जैसे आए वैसे बना दीजिएगा। बोलिए क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट कीजिए फिर